उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हरक सिंह का एक अलग ही शो चल रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी पर ऐसे वक्त पर वार कर रहे हैं जैसे वो कभी उस पार्टी का हिस्सा ही नहीं रहे हों। तेवर इतने तल्ख हैं कि सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हरक सिंह अकेले तीर चला रहे हैं या फिर बीजेपी के भीतर कोई गुप्त तीरंदाज उन्हें तीर कमान सप्लाई कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि हमारे घर में सब ठीक है, लेकिन सच है कि आग अक्सर घर के आंगन से ही सुलगती है और धुआं सबको साफ दिखाई देता है। अब बेबाक हरक सिंह रावत को ही देख लीजिए, जिनके बयानों ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। सवाल बड़ा और दिलचस्प दोनों है। आखिर हरक सिंह रावत के इन तेवरों के पीछे असल वजह क्या है? क्या सचमुच बीजेपी के भीतर से ही कोई अदृश्य हाथ उन्हें ताकत दे रहा है, या फिर ये सब उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है? अब ये जानबूझ कभी प्रदेश अध्यक्ष कुछ मेरे विरोधी ये भाजपा के लोग चला रहे हैं। कोई कहते मैंने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। भाई करण मेरा काम कर रहे हैं, पार्टी जो निर्णय लेगी। ये काम हरक सिंह का नहीं है, ये काम करण मेरा का नहीं, ये काम प्रीतम सिंह हरीश रावत जी का नहीं है। ये निर्णय पार्टी लेगी। मौजूदा वक्त में जिस अंदाज में हरक सिंह रावत इन दिनों बीजेपी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उनसे राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। कहीं ये तेवर उनकी नाराजगी का नतीजा है, तो कहीं इन्हें बीजेपी में दोबारा वापसी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। साफ है, हरक सिंह के बयानों ने सत्ता पक्ष को असहज किया है और विपक्ष को हमला बोलने का मौका दिया है। अब देखना ये होगा कि ये सियासी तीर अकेले चल रहे हैं या फिर पीछे से कोई गुप्त तीरंदाज उन्हें निशाना साधने का हुनर सिखा रहा है। हालांकि हरक सिंह रावत का तो साफ कहना है कि मेरी कोई मदद क्यों करेगा और मैंने अपना मन पक्का कर लिया है, अब कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब बीजेपी में जाने से तो हरक सिंह रावत मना कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में एक खबर और चर्चा का विषय बन गई है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में किसी बड़े पद की तलाश में है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। जिस तरह वो इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उसे जाहिर है कि हरक सिंह रावत कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनसे सवाल किया गया तो फिलहाल उससे भी उन्होंने किनारा कर लिया और कहा, मेरे विरोधी इस तरह की अफवाह फैला रही है। नहीं, बीजेपी में क्या सहयोग की जरूरत है मेरी? मुझे क्या बीजेपी थोड़ी सहयोग की जरूरत? हरक सिंह को सहयोग की जरूरत थोड़ी है बीजेपी की। अरे भैया क्यों जाऊंगा मैं बीजेपी में? जब ईडी भेज दी तुमने, चार्जशीट लगा दी, अब क्यों जाऊंगा? अब जो झेलना था झेल ही लिया ना। अब तुम्हारे वजह से भी 3.5 साढ़े 3 4 साल निकल गए। अब तो अच्छा है कि तुम्हारी विदाई हो जाए, कांग्रेस सरकार है। जब इस सवाल के साथ हम भाजपा में गए तो भाजपा का भी साफ कहना है कि हरक सिंह रावत को पार्टी ने खुद बाहर का रास्ता दिखाया है। उनकी मदद भाजपा क्यों करेगी? बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि ना तो बीजेपी का कोई नेता हरक सिंह रावत के पीछे खड़ा है और ना ही वो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। तो क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में कोई बड़ा पद चाहते हैं या फिर हरक सिंह रावत पार्टी के लिए दिल से काम कर रहे हैं? जहां तक रही बात भाजपा के सहयोग की, तो अगर उनको सहयोग करना होता तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया होता। और हरक सिंह रावत जी शायद ये बोल चुके हैं कि वो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और विधायक हैं और अच्छे पदों पर रह चुके हैं। आजकल उत्तराखंड में एक दौर चला दिया है उन्होंने, जिसको कहा जा रहा है, आम जनता ये कह रही है कि इन्होंने कपिल शर्मा शो बना दिया है। तो इस तरीके से आम जनता भी उन्हें कपिल शर्मा शो के रूप में देखना शुरू कर दी है, एक पपेट शो के रूप में देखना शुरू कर दी है। वो इस तरीके की जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, निचले स्तर की जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो जनता में ही अपना विश्वास खोते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता ये देख रही है कि ये आदमी किसी का सगा नहीं, ये किसी का सगा नहीं और कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये बात है, तो इस बातों को थोड़ा सा हरक सिंह रावत जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप बातें बोल रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि आप जहां रहते हैं उस थाली में छेद करते ही करते हैं। तो जनता अगर आप पर भरोसा करेगी तो आप उसके साथ भी कहां से न्याय करेंगे?
तो ये बात उनको सोचनी चाहिए और इस विषय में उनको जरूर मनन करना चाहिए। अब हरक सिंह रावत ने भले ही हर सवाल से किनारा कर लिया हो, लेकिन राजनीति का ये खेल अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत के बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का साफ कहना है कि उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य अंदरूनी तीर नहीं चला रहा। अब देखना होगा हरक सिंह रावत के ये वार चुनावी समर में कितने असरदार साबित होते हैं, या फिर ये महज बयानबाजी बनकर रह जाएंगे। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है लगातार जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं हरक सिंह रावत, लगातार जो है एक के बाद एक बीजेपी पर हमलावर हैं। और ये हमला क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ से कोई इन्हें कुछ प्रेरित कर रहा है? आखिर इतना उत्साह क्यों है? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं? हालांकि वो बना कर रहे हैं कि इस रेस में वो नहीं है। दोनों पार्टियों की सरकारों में वो मंत्री रह चुके हैं और उनके मन में चल क्या रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो है उनके बयान निकल के आ रहे हैं। और अब इसको लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी खुद थोड़ा कन्फ्यूज़न में चल रही है। राजेश्वर पनेलू जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रमोद कपड़वान जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, दोनों ही नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पनेलू जी देखिए, हरक सिंह रावत जी लगातार जो है बयान पे बयान दे रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई मंच ऐसा होता है जहां वो कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। अब इनके बयान को किस रूप में बीजेपी देख रही है? क्योंकि लगातार जो है बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की इतिश्री हो जाएगी 27 में, खत्म कर देंगे। क्या कहना है आपका? रोहित जी, सबसे पहली बात हो लीजिए, मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं श्री हरक सिंह रावत जी जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है, क्योंकि उन्होंने काफी पोजीशन होल्ड कर ली, काफी जगह कई बार वो मंत्री रह लिए, इधर भी रह लिए उधर भी रह लिए, और अब उनसे जो है सत्ता के बाहर रहने पे जो है छटपटाहट वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस में भी वो सोच रहे थे कि शायद इन सब बयानों को देने से शायद पार्टी प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन हरीश रावत जी ने लगता है उसकी भी हवा निकाल दी। वो प्रीतम सिंह के साथ खड़े हो गए कि प्रीतम सिंह जी को नया बनाया जाए कांग्रेस प्रेसिडेंट। उनको लगता है, मुझे लगता है वहां भी उनकी हवा निकल गई। और जो बयानबाजी है वो इंडिविजुअल बयानबाजी है, वो कोई मतलब आगे देखेंगे तो कंटेंट कुछ नहीं है। सारे कंटेंट ये बताते हैं कि उन्होंने खुद ने कितना भ्रष्टाचार किया है, और वो सोचते हैं कि शायद उनके खुद के भ्रष्टाचारों को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी या खास करके बीजेपी उनको इस ढंग से मतलब एक वो शेल्टर देने वाली है या शेल्टर देगी कि आप अपने भ्रष्टाचारों को, उनके भ्रष्टाचार मुक्त उनको कर ठीक है। पनेलू जी जवाब ले लेते हैं। प्रमोद कपड़वान शास्त्री जी हैं। प्रमोद जी, ये क्या हो गया हरक सिंह रावत जी को? कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जहां हरक सिंह रावत जो है कोई बड़ा बयान ना देते हो। हर प्लेटफॉर्म पे वो बीजेपी को पानी पी पी के कोस रहेंगे। कांग्रेस का रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो है हरीश रावत। हम हमारे यहाँ अगर हमारे कोई बड़े नेता है, अगर हम जो हमारे जो डिसीजन लेते हैं, जिनकी बातों पे हम बहुत प्रतिक्रिया, जिन्होंने कुछ कहा तो उसका कुछ बहुत बड़े मायने हैं, उसको वो नाम अगर कोई है तो वो हरीश रावत है, वो नाम अगर कोई है तो प्रीतम सिंह है, वो नाम अगर कोई है तो गणेश गुदियाल है, वो नाम अगर कोई है तो करण मेहरा है। और अब हरक सिंह रावत जी, देखिए हरक सिंह रावत जी को कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया। भाई आप ये लगाएं कि नेता विधानमंडल जब हमारी पार्टी पक्ष में रही तब भी दिया, और अब जो है जवाब जो नहीं, प्रमोद जी आपने हरक सिंह जी का नाम क्यों नहीं लिया? सब बड़े नेताओं का नाम ले लिया। पूरी बात तो सुन लीजिए आप। अब ऐसा मैंने आपको कहा कि जो हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अब ऐसे कांग्रेस में आया राम गया राम बहुत रहते हैं। ऐसे तो कांग्रेस में आते हैं लोग और फिर कांग्रेस में जाते हैं। ये जब तक जो है कांग्रेस में जब तक ये 2016 के तक थे तो हम इनको कांग्रेस के एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में हम इनको मानते थे। अब उनकी जो गलतियां हैं वो इतनी बड़ी गलतियां हैं कि अगर कांग्रेस अगर बीच में कांग्रेस कमजोर रही तो इन्हीं सब लोगों के कारण रही। और आज तो हमें न किसी हरक सिंह की जरूरत है न किसी दूसरे की जरूरत है। आज तो कांग्रेस अपने आप में जो है, कांग्रेस राहुल जी के
सुंदर नेतृत्व में, राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, राहुल जी की त्याग तपस्या बलिदान से ठीक है प्रमोद जी आपने उत्तर दे दिया। राजेश्वर पेंडुलकर जी आप भी सुन लीजिए कि कांग्रेस को विश्वास नहीं है अभी हरक सिंह रावत के बयानों पर। दोनों ही नेताओं का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे।